राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां इस बार चुनावी मैदान में हैं। एक बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से चुनावी मैदान में है, तो वहीं उनकी दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से राजद प्रत्याशी के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में है। और वहीं आपको बता दें कि रोहिणी आचार्य अक्सर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करती रहती है, वह उन पर निशाना साधती रहती है। वहीं एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए वह लिखती हैं कि मोदी अंकल की गारंटी झूठ की गारंटी। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छपरा में आए हुए थे, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य का साफ तौर पर कहना है कि आप आए तो सही, आपने बड़ी बड़ी बातें भी की, लेकिन आप उनका ही पीठ थपथपाते हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, जो महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, उनका ही आप पीठ थपथपाते हैं। आपको महिलाओं की कोई चिंता नहीं है, आप उनको ही अपना आशीर्वाद देते हैं। दरअसल प्रज्वल रेवन्ना को लेकर रोहिणी आचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर काफी कुछ कहा है। इसके साथ ही उनके 10 साल के काम काजों, इसके साथ ही सारण में उनके जो सांसद राजीव प्रताप रूडी के काम काजों को लेकर भी काफी कुछ कहा है। आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं कि रोहिणी आचार्य ने आगे क्या कुछ लिखा है। मोदी अंकल, आप अपनी किस गारंटी की बात करते हैं? आपने देश को भ्रष्टाचार घोटाला मुक्त करने की बात कही थी, मगर खुद आपकी पार्टी और आपकी सरकार चंदे के भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई। आपने और आपकी सरकार ने तो भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी और देश की सुरक्षा से समझौता करते हुए रक्षा सौदों तक में घोटाले की मलाई खा ली। आपने, आपकी सरकार, आपकी पार्टी ने तो अपनी सहूलियत के मुताबिक महाभ्रष्टाचारियों को खुद की मंडली में शामिल कर अपनी करिश्माई वॉशिंग मशीन से साफ कर बेदाग और ईमानदार बता दिया। मोदी अंकल, 10 साल के आपने शासनकाल में आप झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों, गरीब गुरबों के घरों तक न तो पीने का शुद्ध जल पहुंचा सके, ना ही समुचित स्वच्छता और शौचालय की व्यवस्था कर सके। ऐसा क्यों? अपने 10 साल के शासनकाल में आप हमारे इस सारण को और हमारे बिहार को कुपोषण मुक्त नहीं करवा सके। आपको तो पता ही होगा कि सारण देश के सबसे कुपोषित इलाकों में से एक है। ऐसे में सारण आप पर कैसे विश्वास करे? मोदी अंकल, आप पूर्वाग्रह ग्रसित होकर दूसरों के शासनकाल को जंगल राज बताते हुए अपने गिरिबान में झांकना भूल जाते हैं और ये भी भूल जाते हैं कि आपकी गठबंधन की बिहार की सरकार को ही माननीय न्यायालय ने महाजंगल राज के विशेषण से नवाजा था। आप तो मुंगेरी लाल के हसीन सपनों से काफ़ी आगे निकलते हुए तीसरी दफ़ा सरकार बनाने की बात करते हुए खुद को ख्याली लाल साबित करते दिखते हैं। आप हिंदू मुसलमान धार्मिक भेद की बातें करते हुए आरक्षण के संदर्भ में आदतन झूठ का पुलिंदा परोसते हुए ये भूल जाते हैं कि आपके झूठ के पुलिंदे के सच से पूरी दुनिया वाकिफ है। आप गलत नहीं कहते, ये पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक आपका सच भी जानती है और आपके द्वारा निरंतर बोले जाने वाले झूठ को भी समझती पहचानती है। तभी तो आपको जुमलेबाजी के बेताज बादशाह की उपाधि से भी नवाजा जाता है। आपने सारण के अपने वर्तमान बड़बोले हवाई सांसद के पक्ष में अपने खुद के नाम पर वोट देने की अपील तो की, मगर अपने सांसद के द्वारा सारण में किए गए काम, सारण के संदर्भ में उनकी एक भी उपलब्धि नहीं गिना सके। काश आप सारण की जनता के बीच जाकर उनसे पूछते कि सारण की जनता को सारण के वर्तमान सांसद महोदय के दर्शन का सौभाग्य 5 वर्षों के अंतराल पर ही क्यों प्राप्त होता है। अच्छा तो ये होता कि आप सारण के अपने सांसद महोदय की झूठी बड़ाई करने की बजाय सार्वजनिक मंच से ये पूछते कि कोरोना काल में एम्बुलेंस के दुरुपयोग का मामला क्या था।
आपने बातें तो बड़ी बड़ी की, मगर मढ़ौरा चीनी मिल की चीनी चखने से चूक गए। आपने लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी का जिक्र तो किया, मगर उनके गांव सिताब दियारा के साथ अपने सांसद के द्वारा की गई अनदेखी पर कुछ नहीं बोले। काश आप हाजीपुर छपरा हाईवे के दशकों से पूरा नहीं होने की वजह बता पाते। छपरा शहर में बन रहे डबल डेकर ओवर ब्रिज फ्लाईओवर का निर्माण की धीमी गति की सही वजह बता पाते। छपरा सारण की खराब सड़कों को किन वजहों से दुरुस्त नहीं किया जाता, इस पर आप अपनी बात रखते। सारण के लिए केंद्र सरकार के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के संदर्भ में की गई घोषणाओं का क्या हुआ? सारण की जनता आपसे जानना चाहती थी कि आपकी सरकार और आपके सांसद महोदय ने सारण की अनदेखी किन कारणों से की। क्यों लालू जी के द्वारा लगाए गए रेल के 2 बड़े कारखानों के पश्चात सारण में कोई और दूसरा कारखाना उद्योग नहीं लगा। सारण हर साल बाढ़ और बाढ़ से होने वाले कटाव की विभीषिका से जूझता है, मगर इस गंभीर समस्या के निदान के लिए न तो आपकी सरकार ने कुछ किया और न ही आपके सांसद महोदय की तरफ से कोई पहल की गई। सवाल तो अनेकों हैं आपके लिए सारण की जनता की तरफ से, मगर आप देश हित व जनहित से जुड़े सीधे सवालों का जवाब देने से क्यों बचते हैं और सिर्फ धार्मिक सामाजिक विभेद की बातें ही क्यों करते हैं? सिर्फ ये बता दे तो सारण बिहार और देश की जनता को संतोष हो जाएगा। आप नाउमीदों की पराकाष्ठा हैं, ये तो आप खुद भी समझते ही होंगे। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।